वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक ट्रैवलर। लाहौर की सैर की आज 55वीं किस्त एपिसोड नंबर 55। तो आज मैं आपको सैर करवाऊंगा लाहौर की मार रोड के चौक इस्तंबुल चौक में खड़ी तारीखी और बरसों साल पुरानी जमजमा तोप की और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, पानीपत का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि लाहौर की माल रोड पर पंजाब यूनिवर्सिटी और एनसीए कॉलेज के दरमियान खामोश खड़ी ये तोप कभी इतनी खामोश नहीं थी। इस खामोश तोप ने तकरीबन 60 साल तक गरजदार आवाज़, भारी जिस्म की धाक पूरे पंजाब पर बिठा रखी थी। यहाँ तक कि राजे महाराजे सिर्फ इस तोप को हासिल करने के लिए कई बार एक दूसरे पर चढ़ दौड़े थे। हिंदुस्तान में मशहूर था कि ये तोप जिसके पास होगी पंजाब पर इसकी हुकूमत होगी। ये तोप मैदान जंग से इस चौक में कैसे पहुंची, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, 18वीं सदी में जब लाहौर और पेशावर पर अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली हुकूमत करता था, ये दुरानी सल्तनत के अरूज का ज़माना था। 1758 में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर अपने चौथे हमले के बाद अपने 9 उम्र बेटे तैमूर शाह को पंजाब में जानशीर मुकर्रर किया था। ये वो वक्त था जब शुमाली हिंद में मरहटों की ताकत तेज़ी से बढ़ रही थी। मरहटे बढ़ते बढ़ते पंजाब तक आ गए और उन्होंने 20 अप्रैल 1758 में लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया था। अब्दाली का बेटा तैमूर शाह लाहौर से फ़रार होकर किसी न किसी तरह पेशावर पहुंच गया, जो इस वक्त अब्दाली की राजधानी का हिस्सा था। तैमूर शाह के पेशावर पहुंचने और मरहटों के पंजाब पर काबज़ हो जाने पर अहमद शाह अब्दाली गज़बनाक हो गया। वो अगले साल मौसम ख़िज़ां में एक बड़ा लश्कर लेकर 5वीं बार हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ, लेकिन इसके लाहौर पहुंचने से पहले ही मरहटे लाहौर छोड़कर दिल्ली के मज़ाफ़ात में भाग गए। लेकिन इस मरतबा अहमद शाह अब्दाली पहले की तरह जल्दी वापस नहीं गया, बल्कि ज़्यादा देर तक हिंदुस्तान में ठहरा रहा, क्योंकि वो मरहटों के बढ़ते हुए सैलाब को रोकना चाहता था और इन्हें लाहौर और पेशावर से दूर रखना चाहता था। इस वक्त मरहटे हिंदुस्तान में बड़ी ताकत बन चुके थे, इसलिए इनके मुकाबले के लिए ज़्यादा असला और ताकत भी चाहिए थी। तो अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में तेज़ी से असला बनाने का काम शुरू करवा दिया। असला साजी के काम को इसका वज़ीर आज़म शाह वली ख़ान सर अंजाम दे रहा था। शाह वली ख़ान ने अब्दाली के हुक्म पर छोटे बड़े हर साइज़ की बहुत सी तोपें बनवाई, लेकिन इनमें 2 तोपें ख़ास तौर पर सबसे बड़ी थीं। इस वक्त हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ पर इतनी बड़ी तोपें किसी के पास नहीं थीं। इनमें से एक तोप जमजमा थी, दूसरी का नाम तारीख में कहीं खो गया है। तो ये तोपें जो अब्दाली के हुक्म पर डाली गईं, इनका इम्तिहान अपनी तैयारी के कुछ ही देर बाद सामने आ गया। हुआ यूं, मरहटे जिनके ख़िलाफ़ अब्दाली ने ये सब तैयारियां की थी, इनकी ताकत इतनी बड़ी कि इन्होंने 1760 में दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। यानी दिल्ली के तख्त पर इनकी मर्ज़ी का शहंशाह बैठा था। लेकिन अब अब्दाली भी हर कीमत में मरहटों का रास्ता रोकने का फ़ैसला कर चुका था। अफ़गान फ़ौज ने मरहटों को फ़ैसला कुन शिकस्त देने के लिए दरियाए जमुना अबूर करके दिल्ली के सारे रास्ते बंद कर दिए। मरहट्टा कमांडर इन चीफ सदा शिव भाव के लिए ये हालात करो या मरो वाले थे। अब दिल्ली छोड़कर जाना था या अब्दाली को हराना था, तीसरी कोई ऑप्शन थी ही नहीं। 14 जनवरी 1761 को हिंदुस्तान के तारीखी मैदान पानीपत में तीसरी बड़ी जंग हुई। मरहटे मोर्चा बंद थे, लेकिन अब्दाली ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें मोर्चे छोड़कर मैदान में आना पड़ा। मरहटे भी बहादुर और जड़ी लड़ाके थे, लेकिन अफ़गानियों के तंदो-तेज़ हमलों और तोपों की गनगरज के सामने टिक नहीं सके। इनके कई एक अहम सरदार जंग में मारे गए, यहाँ तक कि सिपा सलार सदा शिव भाव भी मारा गया। जो सरदार बचे वो सर पर पांव रख कर भाग गए। ये जंग जमजमा तोप का पहला इम्तिहान था। जिंदा बच जाने वालों के बयानात के मुताबिक दोनों इतराफ से 1 लाख इंसान इस जंग में हलाक हुए, जिनमें से 40,000 सिर्फ इन 2 तोपों के दागे जाने से मारे गए, जिनमें एक जमजमा थी। जमजमा तोप पर 2 नाम कुंदा हैं, एक शाह वली ख़ान जिसने तोप बनाने का हुक्म दिया और एक शाह नज़ीर जिसने तोप बनाई थी। ये अपने ज़माने की बड़ी तोप थी। इसके सर पर अज़दे का निशान कुंदा किया गया था। इसका फ़ारसी नाम जमजमा इसे अहमद शाह अब्दाली ने ही दिया था। इसका मतलब होता है शेर की धार।
शायद इससे ये मायने लिया गया होगा जब ये गोलाबारी करती होगी तो शेर की तरह गरजती हुई आवाज़ पैदा करती होगी। इस तोप से एक वक्त में 36 किलोग्राम का गोला दागा जाता था। पीतल और तांबे के मिक्सर से डाली गई कांसी की इस तोप की लंबाई 14 फुट 4.5 इंच है। अहमद शाह अब्दाली जमजमा तोप को अपने साथ काबुल ले जाना चाहता था कि इस दौरान इसे अपनी मां ज़रगोना बेगम के बीमार होने की इतला मिली, तो इसने जमजमा तोप लाहौर में अपने गवर्नर ख्वाजा उबैद खान के पास छोड़ दी। जमजमा तोप लाहौर में 1 साल तक अब्दाली के गवर्नर ख्वाजा उबैद खान के पास रही। इसने अपना असलह खाना लाहौर के मौजूदा इलाके कोट ख्वाजा सईद में बना रखा था और ये तोप भी वहीं रखी हुई थी। 1762 में सिख सरदार हरी सिंह बंगी ने लाहौर पर हमला करवाया और गवर्नर ख्वाजा उबैद खान को शिकस्त हुई। लड़ाई में उबैद खान भी मारा गया। यूं लाहौर सिखों की बंगी मसल के सरदार हरी सिंह बंगी के कब्ज़े में चला गया। इसके बाद एक लंबे अरसे तक ये तोप भंगी सरदारों के कब्ज़े में रही, इसलिए इसे भंगियों की तोप भी कहा जाता है। अगले 2 साल तक यानी 1764 तक ये तोप शाही किला लाहौर के शाह बुर्ज में बगैर किसी मरम्मत और आराइश के पड़ी रही। जिसके बाद लाहौर में एक छोटा सा इनकलाब आया, वो ये कि 1764 में लाहौर पर 3 सिख सरदार लैना सिंह मजीठिया, सरदार गोजर सिंह बंगी और सूजा सिंह ने कब्ज़ा कर लिया और ये सरदार अगले 5 साल तक लाहौर पर काबिज़ रहे। तो सितंबर 1764 में सरदार रंजीत सिंह के दादा सरदार चढ़त सिंह, जो कि सिखों की 12 मसलें थीं जिनको मजमूई तौर पर दिल खालसा कहते थे, वो चढ़त सिंह इस खालसे के सरदार थे। तो वो ये जमजमा तोप अपने साथ माले गनीमत के तौर पर अपने साथ गुजरांवाला ले गए। अभी जमजमा तोप को गुजरांवाले पहुंचे कुछ ही अरसा गुजरा था कि सरदार चढ़त सिंह की अहमद खान चट्टा से लड़ाई छिड़ गई, तो वो ये तोप चढ़त सिंह से छीन कर अपने इलाके अहमदनगर चट्टा से ले गए, जो अब ज़िला गुजरांवाला का हिस्सा है। लेकिन जमजमा तोप को यहाँ भी मुस्तकिल घर न मिल सका। हुआ ये कि अहमद खान चट्टा और इसका भाई पीर मोहम्मद चट्टा के माबैन लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों इतराफ़ के बेशतर अफराद मारे गए। दोनों भाइयों की लड़ाई का फ़ायदा एक तीसरे ने उठा लिया। एक भंगी सरदार गोजर सिंह, जिसके पास पीर मोहम्मद खान चट्टा मदद के लिए गया था और इसे सालिस बनने की को कहा गया था, वो बीच में पड़ गया। गोजर सिंह पीर मोहम्मद खान चट्टा के साथ इसके भाई अहमद खान चट्टा के पास गए। कुछ सुलह और कुछ डोंस के तहत गोजर सिंह ने तोप अपने पास रख ली कि जब दोनों भाइयों में सुलह हो जाएगी तो जो चट्टा सरदार होगा तोप इसके हवाले कर दी जाएगी। फिर गोजर सिंह ये तोप लेकर गुजरात चला गया और ये तोप 1802 तक बंगियों के कब्ज़े में रही, जिन्होंने इसे कुछ मुद्दत बाद अमृतसर के किले में मुंतकिल कर दिया। 1799 में जब सकरचकियाँ मसल के नौजवान रंजीत सिंह ने लाहौर पर हमला किया और फिर बहैसियत ये महाराजा के तख्त नशीन हुआ, तो इसने अमृतसर के बंगी हुक्मरान गोरदत्त सिंह से ये तोप वापस लेने का मुतालबा किया। रंजीत सिंह ने कहा चूँकि बंगियों ने ही रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह को जमजमा तोप दी थी, इसलिए अब बंगियों के सरदार होने की हैसियत से गोरदत्त सिंह ये कमिटमेंट पूरी करे। लेकिन गोरदत्त सिंह ने यह तोप रंजीत सिंह के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार पर रंजीत सिंह आग बगोला हो गया। उसने अपनी फ़ौज लेकर अमृतसर पर चढ़ाई कर दी। गोरदत्त सिंह भी अपनी फ़ौज लेकर मुकाबले के लिए निकला, लेकिन 2 घंटे की लड़ाई के बाद गोरदत्त सिंह को शिकस्त हुई और जमजमा तोप के साथ साथ अमृतसर भी रंजीत सिंह के कब्ज़े में आ गया। अगले 16 बरस तक ये तोप महाराजा की फ़ौज के इस्तेमाल में रही और कई मार्कों में काम आई। 1807 से 1818 तक ये तोप कसूर, सुभानपुर, डस्का, वज़ीराबाद और मुल्तान में इस्तेमाल होती रही। लेकिन मुल्तान के मुहासरे में जमजमा तोप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के बायस ख़राब होने लगी। इसकी नाल कमज़ोर हो जाने के बायस इसे लाहौर भेज दिया गया, यानी रिटायर्ड कर दिया गया। जब 1848 में अंग्रेज़ लाहौर पर काबिज़ हुए तो ये तोप भी इनके कब्ज़े में चली गई। अंग्रेज़ों को इस तोप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र उन्होंने इसे लाहौर के दिल्ली दरवाज़े के बाहर रख दिया। लेकिन तोप की जगह फिर भी बदलती रही। थोड़ा बहुत 1860 में इसे अजायब घर की बैक साइड पर वज़ीर खान की बारादरी में रखा गया। फरवरी 1870 में बरतानिया से ड्यूक ऑफ एडम्बरा प्रिंस अल्फ्रेड की लाहौर आमद पर जमजमा तोप को अनारकली बाज़ार अजायब घर के दरमियान रखा
गया। फिर क़याम पाकिस्तान तक ये बगैर किसी जंगले या रुकावट के इस चबूतरे पर पड़ी रही। 1977 में इस तोप को कुछ अरसे के लिए इसके मुकाम से हटाया गया और पाकिस्तान आर्मी के माहिरीन ने इसकी मुरम्मत की और लाहौर के सख्त मौसम बर्दाश्त करने के इसे काबिल बनाया। संगमरमर का एक नया चबूतरा बनाया गया और तोप को दोबारा 1978 में इसी जगह निस्ब कर दिया गया और वहाँ पर आज भी मौजूद है। इस चौक को इस्तांबुल चौक का नाम दिया गया। तोप के गिर्द फव्वारे और लाइट्स भी लगा दी गई। ये तोप आज यहाँ मौजूद है। अब अगर आप मार रोड पर तोप देखें तो इसे महज एक तोप नहीं बल्कि पानीपत की जंग का आखिरी जिंदा सिपाही समझें। तो दोस्तों, ये थी लाहौर की सैर की एपिसोड नंबर 55 जो मार रोड पर खड़ी तारीखी जमजमा तोप पर बनाई गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो पाक ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली एपिसोड के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।